मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना था, तो पहला वाला जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि इसको सॉल्व करिए, -8 इज़ लेस देन दिस इज़ 5x - 3 इज़ लेस देन 7। तो इसमें दो चीज़ें हैं यार। पहला तो है -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 5x - 3, तो इससे एक सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा चीज़ है यार 5x - 3 इज़ लेस देन 7, दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। दो चीज़ें निकलेंगी इसमें, पहले इसको सॉल्व करो। तो -8 + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5x, तो 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इससे तो ये मिल गया यार, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब है x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 विच इज़ इंक्लूडेड से लेकर के उससे बड़ा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि -1 से बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है। दूसरा है 5x - 3 इज़ लेस देन 7, तो 5x इज़ लेस देन 7 + 3, तो 5x इज़ लेस देन 10, तो x इज़ लेस देन 10/5 मतलब कि 2, तो x इज़ लेस देन 2। तो दूसरे से क्या आ गया यार, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 2 एंड 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो दोनों का ना हम लोगों को कॉमन सोल्यूशन मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कॉमन सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, देखते हैं। एक है आपका पहला सोल्यूशन है 0 - 1, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे 1 और 2 जैसे कि। तो पहला सोल्यूशन ये बताता है कि -1 विच इज़ इंक्लूडेड से लेकर के इन्फिनिटी तक। दूसरा सोल्यूशन बाबू बताता है -इन्फिनिटी से लेकर के 2 एंड 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो अब कॉमन सोल्यूशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, जिसमें कि दोनों ऑरेंज और ग्रीन कलर्स भी है। वो वाला रीजन देखेंगे, तो वो वाला रीजन है -1 विच इज़ इंक्लूडेड till 2 which is not included. So this is the final answer. Answer is -1, 2. This is the common solution. This is the common solution of both these inequations, right? दो inequalities है ना, पहला inequality ये वाला है, दूसरा inequality ये वाला है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला एक कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा यार, राइट। दूसरा, अब इसको कर लेने के बाद, हैविंग डन दिस, अब नेक्स्ट वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला जो सॉल्व एग्जाम्पल कह रहा है यार, नेक्स्ट वाला सॉल्व एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट्स सी। इट सेज सॉल्व दिस, -5 इज लेस देन 5 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, 5 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू 8। दो चीज़ें हैं कि नहीं यार, दो चीज़ें हैं कि नहीं, तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है 2 को तो उस साइड ले जाओ, वो नेगेटिव नंबर नहीं है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा अगर उस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो -10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 - 3x है यार। अब माइनस वाला 3x तो एक्सेप्टेबल नहीं है, -3x को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ यार, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा +3x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 + 10, ऐसा आ जाएगा। तो 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 15 आ जाएगा, जिसका सोल्यूशन है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। पहला तो ये x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू 5 विच इज़ इंक्लूडेड -इन्फिनिटी से 5। x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 मतलब क्या, -इन्फिनिटी से 5 जाएगा एंड 5 विल बी इंक्लूडेड, राइट। तो ये पहला तो इसको सॉल्व कर ले। दूसरा वाला जो था इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करते हैं। 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं यार, 16 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, 16 हो गया। उसके बाद फिर अब -3x को उस साइड शिफ्ट कर दो और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - 16 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो उसके बाद इसका मतलब है 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 16 मतलब -11, तो 3, तो इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, -11/3 से बड़ा है यार, ठीक है ना। तो अब भाई, अब दोनों को अगर हम लोग एक ही पत्ते में रखेंगे, दोनों को अगर हम एक ही पत्ते में रखेंगे, तो ये है 0, ये 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा -11/3 कितने के बराबर हो सकता है, माइनस तुम्हारा 11/3 विल बी नियरली इक्वल टू समथिंग। अगर -11/3 को नियरली इक्वल टू 3.67 के आसपास ले लो तो कुछ इतना आ जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 है, तो ये कुछ ये वाला -3 -11/3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो
इसकी जो इनइक्वालिटी है, इसकी इनइक्वालिटी जो है ये है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x बिलोंग्स टू -11/3 एंड इंक्लूडेड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू था टिल इन्फिनिटी। तो पहला है -11/3 इंक्लूडेड है टिल इन्फिनिटी। दूसरा जो है, दूसरा वाला है -∞ से 5, तो -∞ से लेकर के ये 5 एंड 5 इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, दो लाइन्स आ गए। ठीक है, दो लाइन्स आ गए, -∞ से लेकर के 5 एंड 5 इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस टाइप से हमने दोनों लाइंस को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, इन्फिनिटली हमने एक्सटेंड करा दिया है और कुछ इस टाइप का कुछ केस है। अब इन दोनों लाइंस में अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन रीजन आ रहा है? कॉमन रीजन यहाँ तक आ रहा है, -11/3 से लेकर के 5 तक आ रहा है, जिसमें कि दोनों तुम्हारे ऑरेंज लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है, मतलब ये इनइक्वालिटी भी और ये इनइक्वालिटी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉमन रीजन इज द सोल्यूशन विच मीन्स -11/3 विच इज़ इंक्लूडेड से लेकर के 5। ठीक है ना, ये कॉमन सोल्यूशन है। दिस इज़ द कॉमन सोल्यूशन, दिस इज़ द कॉमन सोल्यूशन एंड दिस इज़ द आंसर। ये उन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन सोल्यूशन है एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन, दिस हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड, राइट। ठीक है, देख लिया आपने इस क्वेश्चन को, इस तरीके से देख लिया। ठीक है ना, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से इन्होंने कर रखा है, हम लोगों ने तो बहुत एग्जॉस्टिव वे में इसको अलग से एक्सप्लेन किया। इन लोगों ने क्या किया है उसको मैं आप लोगों को दूसरा टेक्निक भी बता देता हूँ। इन लोगों ने किस तरीके से इसको लिया है। ठीक है, इन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया या फिर इतना क्रिटिकल एनालिसिस करके नहीं दिया है। व्हाट दे डिड इज़ डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इसको। अब डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या तरीका देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। तो अब आप क्या करेंगे, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, मतलब पूरे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -5 × 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 - 3x × 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 × 2। तो ये हो गया -10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 - 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे यार, अब 5 को इधर ले गए, मतलब कि 5 को इधर ले जाओगे तो ये -5 बन जाएगा, 5 को उधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -10 - 5 इज़ लेस देन इक्वल टू -3x इज़ लेस देन इक्वल टू 16 - 5। पूरा सॉल्व करेंगे तो -15 इज़ लेस देन इक्वल टू -3x इज़ लेस देन इक्वल टू 11। अब ये माइनस साइन है, इसको अगर पॉजिटिव होना है तो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स। रिवर्स होगा कि नहीं बाबू? तो इस माइनस साइन को हम लोग इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा +3x। इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को रिवर्स होना पड़ेगा। इनइक्वालिटी रिवर्सेस, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पूरी की पूरी इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। तो पहले ही एरो को, यहाँ पर लेस वाला है तो ये ग्रेटर आ जाएगा, यहाँ पर लेस वाला था तो ये इस टाइप से ऐसे आ जाएगा, दोनों जगह लेस था, इधर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। -15 × -1 क्या हो जाएगा, 15। -3x × -1 हो जाएगा 3x। 11 × -1 हो जाएगा -11। कुछ ये हो गया। अब इसका मतलब x इज़ लेस देन इक्वल टू 15/3 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। तो ये 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। या फिर x को मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ये -11/3 से लेकर के 5 तक जा सकता है एंड बोथ आर इंक्लूडेड। दिस इज़ द टाइप ऑफ द आंसर विच दे आर गिविंग। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है और ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, राइट। आई होप सो दैट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड ज़्यादा बिल्कुल डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। चलो अब देखते हैं आगे, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इनइक्वालिटी। इन दोनों सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को अपने को सॉल्व करना है, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो पहला इसको पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये था 3x - 7 इज़ लेस देन 5 + x। ये तो ईजी था, तो 3x - x हो जाएगा, इज़ लेस देन 5 - 7 हो जाएगा, तो 2x इज़ लेस देन -2 हो जाएगा, x इज़ लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो गया है ना। उसके बाद अगर इस टाइप से अगर हमने देखा, और प्रोबेबली 5 - 7 ही 5 + 7 होना चाहिए, है ना। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 3x - x मतलब 2x इज लेस देन 5 + 7 मतलब 12, तो x इज लेस देन 6 आ जाएगा पहले वाले इनइक्वालिटी से। दूसरे वाले इनइक्वालिटी को यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद -5x को उधर ले जाओ और 11 को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो आ जाएगा 11 - 1 इज लेस देन इक्वल टू +5x। तो इसका मतलब है 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/5 मतलब कि 2, ठीक है। तो दो टाइप के हमें ये आए। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, ठीक है। एक जगह तुमको बोलता है कि x 6 से छोटा है, दूसरी जगह बोलता है कि 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन पर अगर इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू पहला वाला बोलता है कि 6 से छोटा है, ऐसे नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। दूसरा बोलता है कि 2 से बड़ा है, लेकिन 6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है बच्चे। 6 से छोटा है, 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड। इसलिए मैंने एक बड़ा सा सर्कल लगा दिया टू शो द साइन ऑफ नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे 2 से बड़ा भी है या 2 से बराबर भी है, इसलिए इसको इंक्लूड करके दिखा दिया है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, अगर आप देख पाएंगे ये आ रहा है, जिसमें कि 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड है बट 2 इज़ इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये कितना से कितना तक जा सकता है, 2 से लेकर के 6 तक जा सकता है। 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड 2 इज़ इंक्लूडेड। x बिलोंग्स टू 2, 6, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x 6 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, ठीक है। ये नंबर लाइन से भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों से भी लिख सकते हैं। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन अगर आप निकालने जाएंगे, इसका x इज़ लेस देन 6 का और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट x इज़ लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर आप, ठीक है। तो इन्होंने उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए कि 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसलिए एरो इस टाइप का है। दिस इज़ इंक्लूडेड, इसलिए फील्ड एरो दिखाया हुआ है। 2 इज़ इंक्लूडेड, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट x इज़ लेस देन 6। दिस इज़ द सोल्यूशन, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस का यही सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना के बीच में रखना है मेरे को, 30, बिटवीन 30 एंड 35, मतलब कि 30 और 35 इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडेड। बिटवीन का मतलब होता है विद इन 30 एंड 35 लिखता ना, तो इसका मतलब दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, बट इन बिटवीन 30 एंड 35 है मतलब कि इंक्लूड नॉट होंगे, नॉट इंक्लूडेड। क्या नॉट इंक्लूडेड, 30 एंड 35 आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि टेम्परेचर जो है बाबू, ये जो है दैट हैज़ टू बी बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है यार, रेंज ऑफ टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो जो टी है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है, टी इन डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो डिग्री सेंटीग्रेड का जो सी है वो एफ से कैसे आता है, ये आता है 5/9 F - 32, ये होता है। तो अगर तुमको इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो तुमको इसके डिग्री सेंटीग्रेड वाले टर्म को 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो उसको -32 करना पड़ेगा, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दोगे कि नहीं यार, ठीक है, आराम से हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं, देखो किस तरीके से करना है। सिंस मान लो 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका टेम्परेचर है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और C टू F इज C इज इक्वल टू 5/9 F - 32। तो यहाँ पर C की जगह आप 5/9 F - 32 रख देंगे एज पर क्वेश्चन। अगेन ये 30 से 35 के बीच में है यार। अब तुमको F निकालना है, F की रेंज निकालनी है। तुमको C की रेंज पता है 30 से 35 थी, ये C की रेंज थी। C के जगह अपन ने ये रख दिया, अपने को अब F की रेंज निकालनी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 5/9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो आप क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इनइक्वालिटी को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करे। तो ये आ जाएगा 30 × 9/5 इज लेस देन 5/9 × 9/5 F - 32, दिस इज लेस देन 35 × 9/5। अब पूरे इनइक्वालिटी को, पूरे इनइक्वेशन को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये दोनों तो यहीं कट गया, तो बचा क्या अब अपने पास बाबू, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा F - 32
अपने को इधर बच्चा 5 7 से 35, तो 7 9 से 63, और अपने को इधर पता 5 6 से 34, 6 9 से 54। कुछ इस टाइप का हो गया यार, कुछ इस टाइप का हो गया यार। ठीक है, तो 54 और f माइनस 32 और 63 है यार, है कि नहीं यार। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f इज़ ग्रेटर देन 54 प्लस 32 आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा f इज़ स्मॉलर देन, ठीक है, f इज़, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं आगे कंटिन्यूएशन में। तो एक में तो आ जाएगा कि f इज़ ग्रेटर देन 54 प्लस 32, दूसरे में आ जाएगा कि x इज़ स्मॉलर देन 63 प्लस 32। तो 54 प्लस 32 मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ लेस देन, ये आ जाएगा आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 86 से 95 के बीच में f आ जाएगा आपका, ठीक है, 86 से 95 के बीच में, यही सोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है, तो उसको आप फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करिए। तो बहुत सिंपल है कि 30 से 35 पहले आपने सेंटीग्रेड में लिख लिया, ठीक है, वेयर सी इज़ द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब सी और एफ का फॉर्मूला था कि सी इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, 5/9 एफ माइनस 32, ये रख दिया था यार। ठीक है, तो सी की जगह बस यही रख दिया अपन ने, 5/9 एफ माइनस 32, ठीक है, दिस इज लेस देन 35 एंड दिस इज ग्रेटर देन 30। नो वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ एफ। तो इसी को तो सॉल्व करा हमने अभी, रेंज ऑफ एफ जो निकाला है 86 से 95। कैसे किया, पहले 5/9 यहाँ पे था, तो 5/9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/5 हो गया, फिर 5/9 को इधर कर दिया तो मल्टीप्लाई होकर के 9/5 हो गया, फिर प्लस 32 इधर किया, फिर प्लस 32 उधर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान एक चीज़ का रखना ये है कि मुझे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। पहले इसको एक इनइक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व करो और एफ निकालो, फिर दूसरे इस इनइक्वेशन को सॉल्व करो, इस वाले को, और एफ निकालो, और दोनों का जो कंबाइंड आएगा वो नीचे में आ जाएगा, जैसे इस टाइप से आ रहा है। ठीक है यार, ठीक है कि नहीं, बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं। दीज आर एक्सट्रीमली ईजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड वी नीड नॉट गेट स्केयर्ड बाय दीज ईजी क्वेश्चंस, बहुत ईजी थे। अब लास्ट का जो टॉपिक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस का, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट प्रेजेंट्स। ये क्या बोल रहा है, देखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है, 600 लीटर्स है, मतलब कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 600 लीटर, इसमें से 12% जो है, 12% ऑफ 600 लीटर ये एसिड है, रिमेनिंग 88% ऑफ 600 लीटर आपका वाटर है, पानी है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि इसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15 बट लेस देन 18%। अब आप अलग से उछल रहे हो, क्या उछल रहे हो, ठीक है, 30% एसिड सोल्यूशन, 30% एसिड सोल्यूशन आप उछल रहे हो। 30% एसिड सोल्यूशन का मतलब बाबू क्या होता है, ज़रा उसको फोकस करने की कोशिश करते। 30% एसिड सोल्यूशन का मतलब होगा आपका बेसिकली कि अगर आपका टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो x, ठीक है, तो उसका 0.3x जो है वो आपका एसिड है 30%, और बाबू 0.7x जो है वो आपका पानी है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। अगर आपने x लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया तो 30% सोल्यूशन का मतलब ये है, 30% सोल्यूशन एसिड को ऐड करने का मतलब ये है कि आप ऐसे एसिड को ऐड कर रहे हो कि अगर ये x लीटर एसिड होता तो इसमें से इसका 30% x मतलब 0.3x लीटर, 0.3x जो लीटर्स है ये तो आपका एसिड होता, और रिमेनिंग 70% इसका, रिमेनिंग 70% x लीटर का मतलब 0.7x ये आपका पानी हो जाता बाबू, पानी हो जाता है यार इसका, यार पानी हो जाता है यार, ये पानी हो जाता है यार। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अब करना कैसे हैं, ठीक है, अब हाउ टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, एंड दीज आर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। अब बस हमें ये जानना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इज टू बी एडेड,
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% इज़ टू बी एडेड। अब कैसा होगा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेट एक्स लीटर्स, लेट ऐसे लिया हमने, लेट एक्स लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इज एडेड। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आगे कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यही वाला था ना, इसी वाले में हम लोग ले रहे थे कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अब इसको ज़रा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आपका ओरिजिनल क्या था, इसमें 600 लीटर था, कितना परसेंट था इसका, 12% सोल्यूशन था। तो 600 लीटर में पानी कितना था यार, 12% ऑफ 600 लीटर, मतलब कि 12/100 इंटू 600, मतलब कि 72 लीटर इसमें एसिड था। और 88% ऑफ 600 लीटर, मतलब कि 600 लीटर माइनस 72 लीटर, मतलब कि 528 लीटर इसमें बाबू वाटर था। ये बिफोर एडिंग द सोल्यूशन था। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, आपने इसमें x लीटर ऐड किया, 30% सोल्यूशन एसिड x लीटर का। तो इसमें बाबू क्या क्या हो गया, इस x लीटर में 0.3x जो था, इसमें 0.3x लीटर इसमें आपका एसिड था, और 0.7x लीटर इसमें आपका पानी था। तो अब टोटल पानी कितना हो गया, 0.7x लीटर हो गया और 528 लीटर्स हो गया कि नहीं। तो 0.7x प्लस 528 ये आपका टोटल अभी पानी हो गया, वाटर हो गया यार, ठीक है। और 0.3x प्लस 72 लीटर ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। ये आपका मिक्सचर है अभी, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग, ये आफ्टर मिक्सिंग ये कंटेंट है भाई। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अभी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 600 लीटर था, फिर अब x हो गया, तो 600 प्लस x हो गया कि नहीं, 600 प्लस x हो गया। अब ठीक है, अब ये क्या कहता है कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा बाबू, रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो रिजल्टिंग मिक्सचर, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन मिक्सचर, इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर बाबू कितना हो गया, ये आ गया टोटल एसिड का कितना कंटेंट है, 0.3x प्लस 72 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया 600 प्लस x, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है इस रिजल्टिंग मिक्सचर में, ठीक है। एंड दिस शुड बी यही जो है, दिस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन 15 एंड लेस देन 18, मतलब ये 15% और 18%, ठीक है, के बीच में आना चाहिए यार। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 15% का मतलब होता है 0.15, और ये यही है 0.3x प्लस 72 अपॉन 600 प्लस x, और ये 18 मतलब 0.18 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यही है, अब मुझे x निकालना है, x इज़ द अमाउंट ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन एडेड, है ना, हाउ मेनी लीटर्स इज एडेड। तो x लीटर अपन ने ऐड किया था, वही निकालना है। x की वैल्यू है द अमाउंट ऑफ टोटल सोल्यूशन दैट इज एडेड विच इंक्लूड्स बोथ वाटर एज वेल एज एसिड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 0.15 इंटू 600 प्लस एक्स, दिस इज लेस देन 0.3x प्लस 72, दिस इज लेस देन 0.18 इंटू 600 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो कितना हो गया यार, 90 प्लस 0.15x, इट इज़ लेस देन 0.3x प्लस 72, दिस इज लेस देन 18 इंटू 600 कितना होता है यार, 18 इंटू 600 कितना हो जाता है, ये 18 इंटू 6 हो जाएगा तो 108 लीटर हो जाएगा ना, प्लस 0.18x हो गया, इतना कुछ आ गया है कि नहीं। तो अब दो इनइक्वालिटीज़, दो इनइक्वेशन है, पहले तो इस इनइक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 90 माइनस
72 इज़ ग्रेटर देन 0.3x माइनस 0.15x। तो ये आ जाएगा आपका 0.15x इधर आ गया और 18 इधर आ गया। 90 माइनस 72 मतलब कि 18 ही आ जाएगा। तो 18 अपॉन 0.15 इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन x। तो x इज़ ग्रेटर देन 18 अपॉन 0.15, इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना लीटर्स से बड़ा है ये। दूसरा इनिक्वेशन क्या है? दूसरा इनिक्वेशन ये वाला है जिसको इधर सॉल्व करेंगे अपन। तो ये आ जाएगा 0.3x प्लस 72 इज़ लेस देन 108 प्लस 0.18x। तो इसका मतलब 0.3x माइनस 0.18x इज़ लेस देन 108 माइनस 72। ये आ जाएगा 36 इधर और ये आ जाएगा 0.12x इधर। तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 36 अपॉन 0.12। तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन, अगर आप करेंगे 300 लीटर्स। ठीक है, x इज़ लेस देन 300 लीटर्स। और इधर कितना आ जाएगा? इधर अगर करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा, है कि नहीं? 1800 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 120 लीटर। तो x इज़ ग्रेटर देन 120 लीटर। तो 120 से बड़ा होगा और 300 से छोटा होगा। अगर आप देखेंगे तो आंसर भी यही है, 120 से बड़ा है और 300 से छोटा है। इसको क्वेश्चन को करने का फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना था। पहले आपने सोल्यूशन में आपका क्या दिया गया था कि x लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन, मतलब 12% तो एसिड है इसमें। 600 लीटर में से 600 लीटर का 12% तो एसिड है, बाकी जो 100 माइनस 12% मतलब 88% इसका बेस है। तो अगर आप 12% ऑफ 600 लीटर निकाल लिया तो वो 72 लीटर ये एसिड हो गया, रिमेनिंग पानी हो जाएगा। रिमेनिंग इज पानी। तो अगर 600 लीटर में से 72 लीटर एसिड है तो 600 माइनस 72 लीटर पानी है। ये बिफोर एडिंग द मिक्सचर था। दूसरा, लेट टोटल x अमाउंट्स ऑफ 30% सोल्यूशन इज एडेड। तो 30% सोल्यूशन का x अमाउंट, अगर टोटल वॉल्यूम इसका x है, x इज टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम ले लेता, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम एडेड, तो उसका 0.3x क्या था? एसिड था। 30% तो उसका x था, ठीक है ना, 30% तो उसका x था, ठीक है, और 70% पानी था उसका। तो अगर x अमाउंट टोटल आपने सोल्यूशन को ऐड किया है, x लीटर को अगर आपने ऐड किया है, तो 30% मतलब 0.3 लीटर x जो है, 0.3x जो है, ठीक है, वो तो उसका एसिड हो जाएगा। और जो रिमेनिंग हो गया x माइनस 0.3x मतलब 0.7x, वो उसका पानी हो गया। तो अब पानी कितना है? मतलब कि 0.7x इधर है और 528 लीटर इधर है। और एसिड कितना है? 0.3x इधर है और 72 लीटर इधर है। तो लिख दिया ना, टोटल एसिड आफ्टर मिक्सिंग, टोटल वाटर आफ्टर मिक्सिंग, टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यू मिक्सचर कितना आ जाएगा? आफ्टर मिक्सिंग टोटल एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड आफ्टर मिक्सिंग इज टोटल अमाउंट ऑफ एसिड आफ्टर मिक्सिंग डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग। तो यही कॉन्सेंट्रेशन है। और यही कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका 15% से बड़ा होना चाहिए था और 18% से छोटा होना चाहिए था। मतलब कि 0.15 से बड़ा होना चाहिए था और 0.18 से छोटा होना चाहिए था। यही किया था यार, इसी को सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया 120 लीटर और 300 लीटर, विच इज़ अ वेरी डैम इजी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? हेंस वी हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अब तो कोई इशू नहीं आएगी। नेक्स्ट वी कैन प्रोसीड टू वी कैन प्रोसीड टू मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमली ईजी एंड दे विल बी इजिली सॉल्व।